महाकुंभ 2025 एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हादसों का गवाह बन चुका है। इस महाकुंभ के लिए लगभग 7,500 करोड़ का बजट था, लेकिन क्या ये बजट विज्ञापनों के लिए था? क्या ये बजट सोशल मीडिया के लिए था? क्या इस बजट से धरातल पर भी कोई कार्य हुआ? किस तरह एक शंकराचार्य उत्तर प्रदेश सरकार, शासन और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखलाएंगे किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी बातों को छुपाया गया। जिस तरह जानकारी लगी कि मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह मची थी, लेकिन दूसरी जगह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि योगी सरकार के अधिकारियों ने अभी तक नहीं की। जिस तरह संगम और झूसी जहां पर भगदड़ मची थी, सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं, परंतु आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं हो रही। आखिर वहां पर कितनी मौतें हुई, क्या कोई जानकारी है? अब तक मेले के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए गए हैं, जबकि 2700 कैमरे इस मेले में लगे हुए हैं। तो भगदड़ वाली सीसीटीवी फुटेज अब तक सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों न्यूज चैनलों को वह सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई, जिससे ये जानकारी लगे कि भगदड़ कहां मची थी, क्यों मची थी, क्या कारण थे भगदड़ मचने के? आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक बस से 15-20 लड़के उतरे और उन्होंने संगम में भगदड़ मचवाने का कार्य किया, जिसके लिए सीसीटीवी फुटेज का होना बहुत जरूरी है। परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई। साथ ही एक जानकारी ये भी लगी कि 30 जनवरी 2025 को भी मेले में एक बार फिर आगजनी की घटना हुई, जहां 15 से 20 तंबू जल गए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, परंतु लगातार महाकुंभ 2025 हादसों का शिकार क्यों हो रहा है? क्यों प्रतिदिन हादसों की खबर आ रही है? आखिर क्या सुरक्षा कमजोर है, या फिर इतने भारी बजट के बाद भी मेले में इस तरह की खामियां सामने आ रही हैं? बड़ा सवाल है। वहीं हम बात करेंगे एक बार फिर योगी शासन की। अपनी तरफ से योगी जी द्वारा कोशिश तो की जा रही है, लेकिन झूठ भी कम नहीं बोला जा रहा। जिस तरह से संगम भगदड़ में 30 मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन जानकारी यह है 58 नंबर का टैग भी एक डेड बॉडी पर बंधा पाया गया। इसका मतलब हताहत लोग ज्यादा हुए हैं। कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, और छुपाया क्यों जा रहा है? अभी भी 600 से 700 लोग लापता हैं। आखिर वह लोग कहां पर हैं? अब तक बिछड़े हुए लोग अपने परिवारों से क्यों नहीं मिल पाए? तमाम हाईटेक सुरक्षा के बाद, हाईटेक व्यवस्थाओं के बाद अब तक वह गुमशुदा लोग कहां पर हैं? इसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं लगी है। इससे साफ नजर आता है कि योगी शासन में कुछ तो ऐसा झोल है जो मीडिया और जनता दोनों से छुपाने का कार्य कर रहा है। वह झोल क्या है, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों और योगी शासन को है। ऐसे मामलों में खुलासे होने चाहिए। कितने लोग हताहत हुए हैं, उनकी सही जानकारी होनी चाहिए। मेला प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज सामने रखनी चाहिए, जिससे कि सच से पर्दा उठ सके। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी
अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहाँ पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी इस संबंध में बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने उसे नीचे मजबूती के साथ उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रही थी आराम से, आराम से हम जा रही थी सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबकी जगह में धक्का सब हो गए सर। जो आपके कजिन है वो आपकी मुलाकात हुई, मिली, आप उनसे देखी, आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गया। आपके साथ कोई समय साथ में है? कोई नहीं। आप किसके लिए हॉस्पिटल आई हैं? ऐसा मालूम ही नहीं सर, अभी मैं हमने आई हूँ, अकेली पड़ी थी उधर। अकेले पड़ी थी? आपके साथ के सब बिछड़ गए हैं? सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कुछ पता नहीं। कोई बुजुर्ग आपके साथ हैं क्या? महिला को? महिला है सर। घायल हो गई हैं? घायल हो गए सर, 2 लोग घायल हो गए, नहीं है करके बोल रहे, क्या ठीक से मालूम नहीं है। रोकने के बाद आदमी पीछे गिर रहे हैं, वो भी खोला नहीं जा रहा रास्ता। तो कैसे नहीं और कैसे क्या हुआ, पूरी स्थिति कैसे बदल गई? ये बदल इसलिए गई है कि जाम कर दिया है रास्ता, आने का रास्ता, मतलब बाहर निकलने वाला रास्ता ही नहीं खोला है। इसके लिए परिस्थिति है। आप लोग कितने बजे घटना है? हम लोग, हमारे 5 आदमी पहले निकल गए, तो हम उनको बता दिया था कि नंदिनी द्वार पे खड़े रहना, इधर उधर मत जाना, जो निकल जाए। और हम 4 आदमी पीछे फंसे हुए थे भीड़ में। बहुत आदमी गिर रहे थे हमारे सामने। कितने बजे हुआ है ये? लगभग 1:30 बजे के साथ। उस समय क्या नोट पे अचानक कोई भगदड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोड जाम हुआ है बस। इसकी वजह से, भीड़ की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई? भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ इकट्ठा हो, इसकी वजह से बस दबे। भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर दबेगा ही निकल। जो कोई धक्का मार रहे हैं, कौन लोग थे? मेरी वाइफ थी और मेरे बहन की गांव की, वो भी मेरी बहन लगती है, लागत छोट में वो भी बहन है। ऊपर न लगाओ यार, ऊपर मेरी बहन है। हम लोग 4 आदमी थे। घटना ये हुई कि सर मैं नहाने जा रहा था वहाँ गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया, वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में। और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। और कहाँ से आप लोग आए थे? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। तो आपके चाचा कहाँ हैं? यहीं पे ले आए हैं, बोले थे घर ले जाएंगे, तो यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन अभी हमको मतलब जब से ले गए, जब से हमको दिखा खत्म हो गए हैं वो? हाँ, खत्म हो गए। और उनके साथ में और भी कुछ लोग मरे हैं कि? मरे हैं 30-40 लोग तो मरी गए हैं, और मतलब घायल भी हुए हैं। मतलब और ये घटना कहाँ पे हुई और कैसे हुई? संगम वहीं घाट के थोड़े, जहाँ मतलब मेन रोड के अंदर जाओ, वहीं पे जहाँ पर बैठे रहते हैं पुलिस लोग। और कितने लोग और वहाँ पे रहे होंगे उस समय? कुछ लोग, अब इतना पता नहीं कि कितना लोग थे, बहुत लोग। देखो, इस भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण
मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पीछे देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है, कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। देखिए, आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो धर्माचार्य हैं आप जैसे लोग, वो कल शाम तक श्रद्धांजलि भी नहीं दे सके, मृतात्माओं के प्रति संवेदना भी नहीं जता सके। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन। तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्युओं को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई थी,
बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लग गई शाम को, जब ये हुआ, तब हम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है। जी एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस तरीके का, अभी तो मेला लगभग 1 महीने है, 26-27 दिन है, इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सुधार किए जाने? भाई यही सबसे पहले हम लोगों ने कल जब घटना की सूचना मिली, आप लोगों से 1-2 लोगों से हमारी बात हुई, हमने कहा भैया, उन्होंने पूछा आपका क्या कहना है, हमने कहा हमारा इस समय कुछ नहीं कहना है, हमारा इस समय यही कहना है कि जो हो गया उसको रोक लिया जाए और आगे ना हो इसके बारे में तत्काल उस तरह की व्यवस्थाएं मिलकर के बना ली जाएं। अब यही बात कही गई, कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने कल, क्योंकि वक्त की वही जरूरत थी। तो अब चूंकि घटना हो चुकी है, तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय, तो फिर घटना होगी और घटना को छिपाएंगे, ये लीपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे, आप लोग भी उस तरह से नहीं बता पाओगे। क्यों? अजी हम लोग तो कल सुबह 4 बजे से लगातार सीधी तस्वीरें दिखा। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति यही है। आप देखिए, मैंने आज सवेरे उठ करके दैनिक जागरण अखबार हमने पढ़ा, एक पृष्ठ केवल पढ़ पाए। हम ये सोच रहे थे कि कितनी बड़ी घटना घटी है, अखबार क्या कह रहा है। दूसरे अखबार तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी स्लो है। हमने सोचा कि दैनिक जागरण एक अच्छा अखबार माना जाता है, उसको पढ़ते हैं। तो उसका फ्रंट पेज केवल एक पेज खुल पाया, तो उसको हमने पूरा नेशनल वाला जो अंक है वो हमने पढ़ा, और उस अंक में ऊपर बहुत सुंदर स्नान की फोटोग्राफ्स हैं, बहुत बढ़िया शीर्षक लगा हुआ है, और फिर एकदम नीचे जा करके इतने छोटे में एक फोटो है जिसमें कुछ भगदड़ है, और उसी में इतनी चीजें लिखी हुई हैं। आप बताइए, ये अगर प्रेस नहीं मिला हुआ है, ये हो सकता है? इतने सारे लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, और प्रेस जो है ऊपर दिखा रहा है कि बहुत सुंदर स्नान हो रहा है, बहुत बढ़िया, इतना बड़े फोटो छाप रहा है। आंकड़ों में हेराफेरी की नहीं, आंकड़ों की बात तो अभी है ही नहीं है। अभी तो समाचार की प्रमुखता की बात है कि कौन सा समाचार प्रमुख है। अगर घटना हुई है तो घटना प्रमुख हो गई ना। लेकिन एबीपी न्यूज, महाराज जी, एबीपी न्यूज ने कल सुबह 4 बजे से लगातार अलग अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक सारी चीजें लाइव दिखाई। यही है कि अगर आप लाइव दिखा रहे थे तो आप झूठ हो गए थे। जब 10:10 पर हमारा मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा है, जो कि सर्वे सर्वा है इस मेले का, जब वो कह रहा है कि 30 लोग घायल हुए हैं, इतने लोगों का इलाज गंभीर चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, तो इसका मतलब आप लोग जो दिखा रहे थे वो झूठ दिखा रहे थे। आप तो खुद झूठ हो रहे हो। तो ये ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए, और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करें। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा, और इस तरह की घटनाओं को छिपा करके मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊंगा, व्यवस्थापक बना रह जाऊंगा, ये दिखाएगा। ये नीयत साफ हो चुकी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कुंभ में आए हम लोगों को या तो मारे, या तो इसी तरह से लीपापोती करें, इन्हीं के साथी सिद्ध हों, और या तो तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं, जो प्रामाणिकता के साथ अगर कोई घटना घटे उसको भी बताते हुए और लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से चिंतन करे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।